हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस और उसके स्टेप्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस का डेफिनेशन। ओके, ग्लाइकोलाइसिस का डेफिनेशन होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड भी कहते हैं इसको। ये बेसिकली 10 स्टेप की चेन मैकेनिज़्म है, 10 स्टेप चेन मैकेनिज़्म, और एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सारे स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले कि ईच स्टेप में कन्वर्जन कैसे होता है। ओके, कौन सा स्टेप में क्या बनता है, सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहले ओबियसली ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन होना है, तो ग्लूकोज पहले स्टेप में होगा। ग्लूकोज से हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज को, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में, और फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट G3P कहते हैं इसको, जिसको हम लोग लिखते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। इसको कहते हैं DHAP। ओके, फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट हो जाता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। और 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट फर्दर कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। देखिए 1,3 दो जगह फॉस्फेट है, तो बिसफॉस्फो एक ही जगह है, तो सिर्फ फॉस्फोग्लिसरेट। और ये फर्दर 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, और ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। और ये लास्ट स्टेप जो होगा यहाँ पर, इसके नीचे वाला स्टेप मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड भी आप बोल सकते हैं इसको। देखिए 10 स्टेप्स होगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके, अब देखिए यहाँ से ग्लूकोज हम लोग को पता है सबको कि 6 कार्बन की मॉलिक्यूल होती है, तो ये यहाँ से 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है सारा, 6 कार्बन। लेकिन यहाँ से देख रहे हैं आपके 2 पार्ट में टूट गया ये, तो 3 कार्बन का ये मॉलिक्यूल होगा, और ये भी 3 कार्बन का, और यहाँ से जितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे सारे 3 कार्बन के होंगे। ओके, ये भी 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन। ओके, और यहाँ से क्योंकि 6 कार्बन का शुरू होता है मॉलिक्यूल, तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो जाता है सबका। ओके, कोई कन्फ्यूज़न नहीं अब तक। अब आपको याद रखना है क्या, स्टेप नंबर 1 और 3 में जो है ATP का यूटिलाइजेशन होता है। ATP से यहाँ पर ADP में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ भी स्टेप नंबर 3 में भी ATP से ADP में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और स्टेप नंबर 7 और 10 में आपको याद रखना है, स्टेप नंबर 7 और 10 में आपको याद रखना है ATP का प्रोडक्शन होता है, तो ADP से ATP। ओके, ADP से यहाँ पर ATP, और स्टेप नंबर 9 में आपको याद रखना है H2O रिलीज होता है। ओके, और स्टेप 6 में NAD+ से NADH+ में कन्वर्ट होता है। ओके, थैंक यू।